आपको आज संज्ञा पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले? संज्ञा। आपसे कोई पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपके आँख से जितने भी चीज़ दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या दुनिया में जितने भी वस्तुएं होंगे उसका कुछ न कुछ नाम होता होगा। ठीक है, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसका कुछ न कुछ नाम होता होगा, अर्थात वे क्या है? संज्ञा है। अर्थात वे क्या है? संज्ञा है। दुनिया में जितने भी चीज़ है कुछ न कुछ उसका नाम होता होगा, अर्थात वो क्या है? संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा। या दूसरा जितने ऐसे बोल सकते हो, दुनिया में जितने भी चीज़ है उसका कुछ न कुछ नाम है, अर्थात वे क्या है? संज्ञा है। तो डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, दुनिया में किसी भी वस्तु हो, चाहे वह वस्तु दुनिया का कोई भी वस्तु हो, या दुनिया का कोई भी वो व्यक्ति हो, या पक्षी का नाम हो जाए, स्थान का नाम हो जाए, जानवर का नाम हो जाए, या भाव या विचार। भाव या विचार समझते हो? भाव विचार मतलब भाव अनुभव करना, विचार प्रकट करना। ध्यान देना, जैसे फीलिंग्स समझते हो? फीलिंग्स ध्यान दो। जैसे मान को चलो गर्मी लग रहा है, क्या गर्मी को हम देखते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। क्या हवा कभी देखे हो? नहीं देखते। उसको अनुभव करते, हवा को फील करते। जब हवा में कोई चीज़ हम स्किन से टकराता है तो हम कहते हैं फील कर रहे हैं। ठीक है, हवा लग रहा है, इसको फील करते हैं। कभी आग को पकड़ के देखे हैं? देखे। अब कभी उष्मा को देखे हैं? उष्मा को नहीं देखे होंगे, उसको अनुभव करते। जब मतलब उष्मा, जब कहीं पर आप आग जलाते हैं तो आग वो अपन स्किन से टच करेगा ना, जब आपके स्किन से टच करेगा तो वहाँ पर हीट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे उष्मा लग रहा है, गर्मी लग रहा है। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं भाव विचार। ठीक है, याद रखिए, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये सब हो गया भाव विचार। ईमानदारी, ऑनेस्टी, मतलब ये सब हो गया। सुने, किसी वस्तु, व्यक्ति, पक्षी, स्थान या भाव विचार के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा करते हैं। जैसे हवा, हवा भी संज्ञा है। नीरज किसी का नाम है। गांव, ये भी है, गांव किसी का नाम ही होगा, कोई गांव का नाम ही होगा। ठीक है, गांव भी संज्ञा है, पहाड़पुर भी संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है, प्यार भी संज्ञा है। अब कहेगा सर जी संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 को भेद है। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, याद रखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो दुनिया में एक हो, ऐसे बोल सकते हो, जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए आप लोग, जो दुनिया में एक हो, जैसे ताजमहल क्या 50 को है? सूरज क्या 50 गो है? एक ही गो है। चंद्रमा एक ही गो है, पृथ्वी एक ही गो है, नीरज हम एक ही गो है। ठीक है ना, नीरज कहने का मतलब सिर्फ नीरज नाम से है। ठीक है ना, जनवरी, रविवार, सोमवार एक ही है ना, एक ही गो है। बस समझे, पहाड़पुर एक ही है। अर्थात सुनो, पहाड़पुर गांव का मतलब हुई पहाड़पुर से, इससे मतलब है पहाड़पुर मतलब समझो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दुनिया में एक हो, या जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान का बोध हो, जिससे खास हो जाए। ठीक है ना, वो खास हो। ठीक है ना, तो यार व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? वैसा संज्ञा जिससे खास किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिससे खास हो। खास करने का मतलब वही चीज होगा। जैसे हम नीरज बोल दिए ना, नीरज सर, तो इसका मतलब हुआ हमसे कहने का मतलब है। ठीक है ना, हम पहाड़पुर कह दिए ना, पहाड़पुर गांव, तो सिर्फ पहाड़पुर गांव से मतलब है। जैसे भारत कह दिए, सिर्फ भारत देश से मतलब है। ठीक है ना, ये हो गया प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझे? नाम किसी का आ जाए, जैसे हम देखिए एगो चीज बताते हैं, आपको गड़बड़ा भी सकते हैं हम। क्या ना गड़बड़ा देंगे? हम पूछेंगे गाय, गाय पूछेंगे तो आप बताइएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हम बोलेंगे है ना करके इशारा दे करके जिसका, जिसका एक मतलब ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गाय की सिर्फ यही मतलब इसी गाय का बोलो। जैसे गाय का नाम हम रख दिए, मान चलो जबड़ा, मान चलो कुत्ता का नाम है जबड़ा, उसका नाम रख दिए जबड़ा, वो जानते हो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बस समझा, उसी कोई कुत्ता की इशारा करेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बस समझे, नहीं तो हम बोल देंगे डॉग, इससे बहुत जातिवाचक हो जाएगा। बस समझे, इसको समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिससे किसी खास का बोध हो। ठीक है ना, जिससे किसी खास का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। या दुनिया में जो एक हो, अर्थात दुनिया में जो एक हो, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, भारत हो गया, पहाड़पुर हो गया, नीरज हो गया। ठीक है ना,
भारत हो गया, नीरज हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना, जनवरी हो गया, 2023 हो गया। 2023 क्या 50 में होता है? एक ही होता है 2023। 2019, ठीक है ना, 2020, 2000 ईस्वी एक ही होता है। सुबह, अरे सुबह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। हम बता देते हैं तो और एग्जाम्पल समझिए। जैसे किसी का नाम याद जाए, कोई लड़का लड़के का नाम हो जाए, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो जाए, जैसे रामायण, क्या 50 को है? एक ही हुआ है। रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सब धर्म ग्रंथ हैं, तो वो सब दुनिया में क्या हुआ है? एक ही हुआ है। अर्थात उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे कोई पूछेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोलिए जिससे किसी खास का बोध हो, जिससे किसी खास का बोध हो, अर्थात जो दुनिया में एक हो, अर्थात जो दुनिया में क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए तो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, का बोध हो, या दूसरा बोल सकते हो जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, ठीक है, जो दुनिया में क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे ताजमहल बोल दिए, ठीक है, ताजमहल बोल दिए, दुनिया में एक ही है। राम बोल दिए, ठीक है ना, राम किसी का नाम है तो वो एक ही वो है। हम किसी लड़की का नाम दे दिए, सीता दे दिए। जनवरी दे दिए, जनवरी दुनिया में एक ही वो है। 2000 ईस्वी दे दिए, ठीक है, एक ही वो है। हम दे दिए भारत दे दिए, किसी गांव का नाम पहाड़पुर लिख दिए, ठीक है, ये दुनिया में क्या वो है? एक ही गो है। ये दुनिया में क्या वो है? एक ही गो है। अर्थात कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। आपसे कोई पूछेगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? सुनिए, जिससे संपूर्ण, ऐसे बोल सकते हो, जिससे जाति का बोध। एक जाति का बोध मतलब, कहने का मतलब हो, ध्यान दो सर, जिससे जाति का बोध हो, ऐसे बोल सकते हो। नहीं तो दूसरा एग्जांपल, जैसे मतलब दूसरा डिफिनेशन दे सकते हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है। आपको जातिवाचक संज्ञा का कहने का मतलब होता है उसी तरह के संपूर्ण जाति का बोध होगा। जैसे हम बोल दिए लड़का, लड़का कहने का मतलब होता है दुनिया में जितने भी लड़का है सभी लड़का का बोध होगा, इससे संपूर्ण लड़का का बोध होगी। तो याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? वो ऐसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। एक बोलेंगे तो समझो पृथ्वी पर जितना भी है उससे बोध होगा। जैसे हम बोल दे काव, मतलब गाय, गाय कहने का मतलब होता है दुनिया में जितना भी गाय है ना सबका बोध हो जाएगा। हम बोल देंगे चिड़िया, चिड़िया बोल दिया तो दुनिया में जितने भी चिड़िया है सभी का बोध हो जाएगा, अर्थात जातिवाचक संज्ञा होगा। हम बोल दिए देश, क्या दुनिया में क्या वो देश है? देश कहने का मतलब दुनिया में जितने भी देश है सभी का बोध हो जाएगा। हम बोल दे गांव, गांव कहने का मतलब होता है दुनिया में जितने भी गांव है सभी का बोध होगा, दुनिया में जितने भी गांव है सभी का बोध होगा। हम बोल दिए पहाड़, पहाड़ एक ही होता है, पहाड़ का बहुत है। हम बोल दे गांव, गांव एक ही होता है, बहुत सारा गांव होता है, बहुत सारा गांव है, बात समझे। हम बोल दिए लड़की, लड़की कहने का मतलब होता है दुनिया में जितने भी लड़की है सभी लड़की का बोध होगा। तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हम बोल दिए कुर्सी, कुर्सी कहने का मतलब हुआ पूरे दुनिया में जितना भी कुर्सी है सबका बोध होगा। हम बोल दिए कलम, कलम कहने का मतलब दुनिया में जितने भी कलम है सभी का बोध होगा। हम बोल दे कापी, कापी कहने का मतलब दुनिया में जितना भी कापी है सभी का कापी होगा। लेकिन यदि हम बोल दिए ना ये डंटा, ये व्यक्तिवाचक है, पर्सनल ही डंटा की बात है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। खाली हम बोल दिए डंटा, डंटा कौन डंटा है खोजोगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। बात समझ में आया? जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो,
ठीक है ना, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। देखिए लड़का, लड़की, घोड़ा बोल दिए, गांव बोल दिए, देश बोल दिए, कलम बोल दिए, किताब बोल दिए। संज्ञा द्रव मतलब होता है लिक्विड, ठीक है ना, द्रव का मतलब होता है लिक्विड संबंधित बातें। याद रखना द्रववाचक संज्ञा किसको बोलते। अच्छा बताइए, आप जाते हैं चावल खरीदने के लिए, उसको नापते हैं, आप तौलते भी हैं, कभी गिनते हैं क्या वो चावल हम खरीदे हैं? नहीं गिनते होंगे। आज मान चलिए आप दूध पीते हैं तो गिनते हैं क्या वो दूध पिए हैं? नहीं गिने होंगे, ठीक है ना। आप जैसे मान चलिए थी क्या बोलते हैं, मुढ़ी ले लीजिए, चाहे और कोई चीज़ ले लीजिए, जब वो चीज़ को खाते हैं कभी गिनते हैं क्या वो चीज़ खाए? दाल ले लीजिए, दाल दाल जब आप खाते हैं तो गिनते हैं कि क्या वो दाल खाए, 3 गो खाए, 4 गो खाए, 5 गो खाए, गिनते हैं ना, एक अनुमान के अनुसार खा जाते हैं। तो याद रखिएगा द्रववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? वैसी संज्ञा जिसको हम नापते हैं तौलते हैं परंतु गिनते नहीं। नापते हैं तौलते हैं परंतु उसको गिनते नहीं है। क्या दूध को तुम नापते हो तौलते हो, कभी गिनते हो हमारा पास 20 को दूध आ गया, कभी बोलते हो? नहीं बोलता होगा, ठीक है ना। दूध को हम नापते हैं तौलते हैं परंतु कभी गिनते नहीं है। दूध को हम नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, गिनते नहीं। हम बोल दिए पानी, हम क्या बोल दिए? पानी। पानी को तुम नापते भी हो तौलते भी हो, कभी गिनते हो क्या वो पानी का कण आया? नहीं गिनते हो, बात समझे? नहीं गिनते हो। अनाज, जैसे हम मान कर चलो चावल, तुम सब मान कर चलो चावल खा रहे हो, तो चावल तुम एक अनुमान से तुम नापते हो तौलते हो परंतु गिनते हो कि क्या वो चावल हम खाए, 20 को खाए, 25 को खाए, 30 को खाए? नहीं गिनता होगा, बात समझ। जैसे बटर ले लो, मक्खन ले लो, तुम नापते हो, बेशर्ते 5 ग्राम रहे, 20 ग्राम रहे, वो नापता है तौलता है, वो मतलब वेट किया रहता है। मगर क्या वो बटर खाए हो, कभी गिनते हो? नहीं गिनता होगा। मक्खन क्या वो खाए हो, कभी गिनते हो? नहीं गिनता होगा। याद रखिए द्रववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? ऐसी संज्ञा जिसे हम नापते हैं तौलते हैं परंतु गिनते नहीं है, ठीक है। वैसी संज्ञा जिसको हम नापते हैं तौलते हैं गिनते नहीं है, ठीक है ना। गिनते उनते ना, ठीक है ना, गिनते उनते नहीं है। नाप लेंगे तौल लेंगे परंतु गिनेंगे नहीं, ऐसी संज्ञा कौन सी बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा। देखिए जिसको हम नापेंगे तौलेंगे परंतु गिनती नहीं करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे चावल, दाल, तेल है, तेल हो गया, उसके बाद पानी, दूध, ये सब को हम नापते हैं तौलते हैं परंतु गिनते कभी नहीं है। चलिए आज आपको मतलब आपको द्रववाचक बता दिए, व्यक्तिवाचक बता दिए, जातिवाचक, अभी बताते हैं समूहवाचक संज्ञा। सुनिए ध्यान दीजिए। समूहवाचक, समूह मतलब होता है लगता है समूह वाला चीज, तो याद रखना जिससे समूह या झुंड का बोध हो, जिससे समूह या झुंड का बोध हो, जिससे समूह या झुंड का बोध हो। यदि आपको कोई पूछे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते भीड़, भीड़ कहने का मतलब क्या? एक ही आदमी रहेगा तो भीड़ लग जाएगा रे? नहीं, भीड़ मतलब हुआ कम से कम 100-200 आदमी हटमाट भरल है, उसको बोलते हैं भीड़। हम बोल दिए क्लास, क्लास मतलब हो गया वर्ग, क्लास मतलब क्या हो गया? वर्ग। वर्ग कहने का मतलब क्या? क्लास में एक क्यों आदमी बैठा रहता है? क्लास में कम से कम 10 20 को 50 को रहता होगा, उसको क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। हम बोल दिए मेला,
क्या मेला तुम ही खाली देखने के लिए जाते हो? मेला बहुत ही आदमी देखने के लिए जाता है। मेला में कम से कम 100, 200, 500, 5000, 10,000, 20,000 आदमी रहता है। वो क्या हो गया भीड़? हम बोल दिए कमेटी, मतलब हुआ समिति। समिति मतलब समझ आओ, कमेटी चलता है, अकेले चलता है नहीं, बहुत मतलब बहुत आदमियों के अथी मेल से समिति चलता है। हम बोल दिए आर्मी, आर्मी मतलब सेना हो गया। सेना एक ही होता है? नहीं होता। आर्मी मतलब बहुत सेना टुकड़ी चलता है। ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो, उसी को क्या बोल देंगे? समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत है? चले लिखिए तो। जैसे एग्जाम्पल हो गया वर्ग, मेला, मेला हो गया, वर्ग हो गया, भीड़, समिति, गुच्छा। गुच्छा मतलब गुच्छा कहेंगे तो कम से कम 1 से 2 से ज्यादा हो जाए। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? वैसी संज्ञा जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या हवा तुम देख सकते हो? पकड़ के बताओ तो हवा कहाँ है? सर हवा है, कहाँ है रे? ये तो हाथ है। वैसी संज्ञा जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते, फील करते हैं। क्या कोई प्यार को कोई देखा है? प्यार को देखा है तो हमरा पकड़ के ला। यदि कहियो प्यार है तो पकड़ के मुट्ठी में ला। हे सर आपके लिए प्यार लाया है। क्या है वो? हाथ है। ये क्या है? हाथ। कहाँ है प्यार? हम बोले ईमानदारी, कहाँ है? क्या किलो ईमानदारी है बताओ तो हमरा बता सकते हो? अनुभव करते, अनुभव करते हैं। अच्छा बताओ, अंधेरा कोई देख सकते हो? कोई नहीं देख सकता। फील करते, अनुभव करते हैं। अंधेरा कोई देख नहीं सकता है, उसको अनुभव करते हैं। ठीक है ना? अंधेरा तू पकड़ के, पावर है ना, तू पकड़ के अंधेरा, अंधेरापन का हमको लाओ। कहना सर है देखिए अंधेरापन कहाँ बुआ है? ये तो हाथ है बुआ, ये तो हाथ है रे, अंधेरा कहाँ है? सर इसी पर एक क्वेश्चन आपको कराता है, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है? वह कौन सा जगह है, वह कौन सा जगह है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकता है? वह कौन सा एरिया है, वह कौन सा जगह है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकता है? बताइए तो कोई आंसर आप सब भी बताइए। अंधेरा। अंधेरा वह आंसर क्या होगा? अंधेरा। वह आंसर क्या होगा? अंधेरा। आप कहिएगा सर जी क्या ना? आप कहिएगा अंधेरा, आप क्या ना? वह कौन सा जगह है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकता है? अंधेरा में। यदि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच जाएगा तो इजोर हो जाएगा। ये तो इजोर हो गया रे, अंधेरा रहा कहाँ? क्या अंधेरा? यदि मान चले आप कहिएगा अंधेरा, अब देखियो एग्जाम्पल हम थोड़ा बताते हैं। यदि वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच जाएगा, कहेगा सर जी हम वहाँ पे मोमबत्ती लेके चल जाए, तब अंधेरा खत्म हो जाएगा, इजोर हो गया। सूर्य की रोशनी कहाँ नहीं पहुँचता है? अंधेरा में। ठीक है ना? अंधेरा में सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगा। यदि सूर्य की रोशनी पहुँच जाएगा तो इजोर हो जाएगा। ठीक है? अंधेरा रहा था। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? वैसी संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, अर्थात वह कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, सुंदरता, कोई सुंदर हो ना, ये ना समझो कि तुम सुंदर है। वो सुंदरता सुंदरता नहीं हुआ। सुंदरता है तो पकड़ के हमारा बताओ सर जी है ये सुंदरता है। कहाँ रे बुआ? मुट्ठी में। सुंदर है तो स्किन है, ये स्किन है, ये स्किन का रंग है, सुंदर नहीं है। बस समझे? सुंदर नहीं है। बस समझा? कोई हमको हवा पकड़ के बता देगा? नहीं बता सकते हो। अच्छा बताइए, दही खाते हैं ना, मीठ उसमें खटास रहता है, तो खटास को बताओ हमको, बता सकता खटास कितना है? पकड़ के बताओ सर ये देखिए खटास, ये तो दही है बुआ, कहाँ है खटास? निकालो, कहाँ निकला रे खटास? कहाँ निकला? जिसे अनुभव करते हैं, जब खाते हैं ना, जी पर जाता है, जब टच करता है उसे स्वाद आता है, कहते खटास है। तीता है, तीतापन पकड़ सकते हो उसको? नहीं पकड़ सकते, अनुभव करते हैं। बस समझे? जिसे हम देख या छू, मतलब सुनो, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, अर्थात वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना?
लिखे तो। अंधेरापन, प्यार, ईमानदारी, धोखापन, हवा, ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आपका खत्म हुआ।